दृष्टि आईएएस के टुडेज टीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रीकैप देखेंगे। पहला प्रश्न है, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही जवाब है बोध गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है जनजातीय कार्य विभाग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मंथन 2021 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य में जल क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 2023। अगला प्रश्न है, खबरों में रही हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर सज्जन पोसवाल। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स 2021 में टॉप 100 में भारत के कितने कॉलेज शामिल हैं? इसका सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 फरवरी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कू ऐप के संस्थापक कौन है या फिर हैं? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक विद्वातक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने IIHM यंग शेफ ओलंपियाड 2021 की गोल्ड ट्रॉफी जीती? इसका सही जवाब है ली मानकी। अंतिम प्रश्न है, प्रतिष्ठित व्यक्ति थॉमस जयराज का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है सामाजिक कार्य। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान वाहक पोत को तोड़ने या डिसमेंटल पर रोक लगा दी है? INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS कलावारी या फिर INS विराट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, INS विराट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से हटाए गए विमान वाहक पोत INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल एनवीटेक मेरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि वह उसे खरीदकर समुद्री संग्रहालय में तब्दील करना चाहते हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे की अध्यक्षता में बेंच ने यह फैसला सुनाया। INS विराट मूल रूप से सेवा में 1959 में रॉयल ब्रिटिश नेवी में HMS हर्म्स के रूप में शामिल किया गया था। 1980 के दशक में इसे भारत को बेच दिया गया था। 217 में इसे नौसेना ने सेवा से हटा दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए हर गांव में जल चौपाल की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत जल संरक्षण के लिए सभी गांवों में जल चौपाल आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी गांवों में हर माह के पहले गुरुवार को जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। वार्ड सदस्य पेयजल के संरक्षण और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इस संबंध में राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत 7 निश्चय निम्न है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग देने के मकसद से किसके साथ समझौता किया है? IIM इंदौर, IIT इंदौर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर या फिर मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIM इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं IIM इंदौर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत IIM इंदौर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग देगा। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता का विकास होगा, जिससे नगरीय विकास के कार्यों में उत्कृष्टता आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अर्जुन वास्कले और बुशरा खान का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एथलेटिक्स। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन मध्य प्रदेश को बालक एवं बालिका अंडर 18 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक हासिल हुए। बालक वर्ग 18 की श्रेणी में अर्जुन वास्कले एवं बालिका अंडर 18 वर्ग की श्रेणी में बुशरा खान ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। अर्जुन वास्कले ने 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 50.38 सेकंड में पूरी कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया।
इससे पहले कोयम्बटूर में वर्ष 2016 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एथलीट शंकर ने 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 53.63 सेकंड में पूरी कर रिकॉर्ड बनाया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल ने अपने औपचारिक अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों को पढ़ा? गुजरात, केरल, राजस्थान या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 15वीं राजस्थान विधानसभा के 6ठे सत्र में अभिभाषण दिया। इस औपचारिक अभिभाषण से पहले उन्होंने संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों को पढ़ा। देश के इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा में राज्यपाल ने सदन में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों को पढ़ा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर आगामी बसंत पंचमी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। बताइए प्रसिद्ध पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के लेखक कौन है? कनिष्क थरूर, मेघना पंत, सुदीप नागरकर या फिर अमीश त्रिपाठी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीश त्रिपाठी। प्रसिद्ध पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक में महाराजा सुहेलदेव द्वारा महमूद गजनवी की तुर्की सेना को परास्त करने का उल्लेख है। 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक तुर्क की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में महाराजा सुहेलदेव ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में शासन किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ साथ मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के मान सम्मान की रक्षा करना है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता या फिर पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। इसका आयोजन नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटमो द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर मदन मोहन मालवीय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1951 से 1967 तक भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक चिंतक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, लेखक, शिक्षावादी, वक्ता और अर्थशास्त्री थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया? एग्रोस्टार, एक्सोन एग्रो, फार्म ERP या फिर बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड फिक्की द्वारा दिया गया है। बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पुणे स्थित कृषि से संबंधित स्टार्टअप है। फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया? प्रोफेसर सुधीर के जैन, आनंद शर्मा, RD शर्मा या फिर HC वर्मा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर सुधीर के जैन। हाल ही में प्रोफेसर सुधीर के जैन को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया। प्रोफेसर सुधीर के जैन इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गांधीनगर यानी IITG के डायरेक्टर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग उत्कृष्ट इंजीनियरों, उद्योगपतियों और शिक्षाविदों की स्वतंत्र संस्था है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में तमिलनाडु में हेडियोटिस
सिथिरावन रायनिसिस नामक प्रजाति के पौधे की खोज की गई है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाएगा? मेडिसिन, खाद्य तेल बनाने में, रसायन या फिर जैव ईंधन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।